बलोचिस्तान ने एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने बैनुल सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी। जाँ बाग तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मुलजिमों ने 10 गाड़ियों को भी आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। 26 अफराद को गोलियां मारी गईं। DHO के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल को भी धमाके से तबाह कर दिया गया। एक शख्स जाँ बहक मुतादिद जख्मी हुए। कोयटा का पंजाब और सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। 13 मुराद जमाली में रोक ली गई। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक। SSP कल्लात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर, 4 लेविस एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। इलाके को क्लियर करवा लिया गया। उधर मस्तूंग में दहशतगर्दों का लेविस थाने पर हमला। पुलिस स्टेशन में मौजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड जला दिया गया। तमाम एहलकार महफूज हैं। थाने को वागुजार करवा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर हुकाम मुतलका थाने पहुंच गए। पुलिस स्टेशन के करीब से एक नामालूम शख्स की लाश भी मिली। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत की बलोचिस्तान में हमलों की मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों की इंसानियत सोच कत्ल में मुलव्वस दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा, दहशत गर्दों को करार वाकई सजा देंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने अमन अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। हसास मकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला का IG को मुरासला। एहलकारों की हिफाजत के लिए इंतजामात बढ़ाने की हिदायत। मुरासले में लिखा गया कि चेक पोस्टें, नाकों पर तैनाती, छापे या सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान एहलकार मुकम्मल सेफ्टी गियर इस्तेमाल करें। सर, गर्दन और छाती के खास सामान के साथ महफूज बनाया जाए। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तमाम RPOs, CPOs और DPOs अपने ज़ेर निगरानी अमले की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाएं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मिनवान अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई। अप्रैल ta जून से माही एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त जमा, कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 22 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कीमत में 10 अरब रुपए दरख्वास्त में शामिल। बिजली की कीमत और दीगर मद में 14 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेबरा आज तकसीम कर कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए मांगा गया। बानी PTI और रहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डियाला जेल में मौजूद। सरदार मुजफ्फर अब्बासी समेत नैब की टीम भी जेल में पहुंच गई। मजमूई तौर पर 34 गवाहों पर जरा मुकम्मल, 35वें गवाह पर जुज़वी जरा की गई। आज तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल की जाएगी। हुकूमत का इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 23 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। असम्बली में इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल की तश्कील 9 की जाएगी। एक खातून मेंबर का इजाफा, एक गैर मुस्लिम की शमूलियत भी लाजमी। चेयरमैन और नायब चेयरमैन बतौर मुतफिका उम्मीदवार होंगे। पुराने दोस्त फिर मिल बैठने को तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को PTI में जम किए जाने का इम्कान है। PTI के ज़िया बंगश का कहना है कि हमारा मामला बानी PTI से है, निचले लोगों से बात नहीं करेंगे। मैं और महमूद खान बानी की मर्जी से पार्टी से गए थे। हम दोनों ने उस वक्त के हालात से बानी को आगाह किया था।
PTI लीडरशिप बानी को रिहा कराने के लिए संजीदा नहीं। हमारी जल्द मुलाकात मुतवक्के है। जहां तक मैं मुकाबला कर सकता था किया। हमारे जितनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को बरियत मिल गई। क्लिफ्टन में सरकारी राजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हल्फन कहता हूँ कोई करप्शन नहीं की। 5 साल बाद अदालत भी कह रही है कि इल्ज़ाम गलत था। PTI ने मुझ पर झूठा केस बनाया। क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? सिंध और पंजाब में डाकुओं का राज है। पक्के डाकू को पंजाब में पावर शेयरिंग की पड़ी है। सरहदी इलाकों में कच्चे और दारुल हुकूमतों में पक्के डाकू लूट मार कर रहे हैं। ये कौम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कच्चे के डाकू नून लीग और पीपल्स पार्टी की बी टीम है। इन्हें वाइट कॉलर डाकुओं की सपोर्ट हासिल है। जब तक नून लीग और PP का खात्मा नहीं होगा तब तक कच्चे के डाकू धंधनाते फिरेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। कहते हैं स्टोर्स की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल आवाम की सब्सिडी बहाल करे। तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। उधर इस्लामाबाद का D चौक सील, कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और दीगर शहदाए करबला का चहलम आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी मजालिस का एहतमाम होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनिया ईरानिया में बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट, पेशावर में किस्सा ख्वानी से बरामद होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से कदीमी इमाम बारगाह पहुँचेगा। कोयटा में एक जुलूस अलमदार रोड से बहिश्ते ज़ैनब और दूसरा हज़ारा टाउन से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। डबल सवारी पर भी पाबंदी आई। मानसून का नया धुआंधार स्पेल शुरू। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। मिट्टी, थरपारकर, छाछरो, उमरकोट और गिरदो नवाह में तेज बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर रेन इमरजेंसी नाफिज। मछेरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बादल छा गए। लसबेला, खुजदार, पशीन, कला अब्दुल्ला समेत बेशतर इजला में तूफानी बारिश का इम्कान। कोहे सुलेमान समेत दीगर इलाकों के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का खदशा। इंतजामिया अलर्ट। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। उर्स के मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। किरत और नात खाने की महाफिल, ज़ायरीन में लंगर और न्याज की तकसीम, दूध की सबीलें। आज लाहौर में आम तातील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत। उर्स के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़ायरीन की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि ज़ायरीन और अकीदतमंदों को मोहब्बत और एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए। सबीलों पर रस से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। वार्डन और अफसरान उर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाए।